मुल्क की अजीम फ़ौज के अजीम सपूत सैलाब ज़दगान की मदद करते करते जाम शहादत नोश कर गए। दूसरों के दुखों का मदावा करने वाले फ़ौजी अफसर ऐसी अजीम कुर्बानी दे गए जिसे किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। मुल्क की अजीम फ़ौज के अजीम सपूत सैलाब ज़दगान की मदद करते करते जाम शहादत नोश कर गए। दूसरों के दुखों का मदावा करने वाले फ़ौजी अफसर ऐसी अजीम कुर्बानी दे गए जिसे किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता हो गया, जिसमें 12 कोर के कमांडर समेत 6 अफराद सवार थे। बाद में ये खबर सामने आई कि यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर का मलबा लसबेला के इलाके से मिला। अफसोसनाक हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफसरान और सिपाही शहीद हो गए, जिनमें कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शामिल थे। और शहदा में डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल अमजद हनीफ सत्ती, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनान और नाइक मुदस्सिर फयाज शामिल हैं। ये शहदा सैलाब ज़दगान के लिए जारी इमदादी कामों की मॉनिटरिंग में मसरूफ़ थे। ये शहदा पाकिस्तानियों की जानें बचाते बचाते अपनी जानों को कुर्बान कर गए। हेलीकॉप्टर हादसे की वजह ख़राब मौसम बताया जा रहा है, लेकिन आप इन बहादुर सपूतों का जज्बा देखिए कि इन्होंने ख़राब मौसम की ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं की और अपनी जान हथेली पर रख कर हम वतनों की खिदमत में लगे रहे और इसी राह में शहादत के आला दर्जे पर फायज हो गए। ए राहे हक के शहीदों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त इन शहदा को सलाम पेश कर है। इन्होंने जो अपनी जानों का नजराना पेश किया, इंसानियत की राह में इन्होंने खुद को कुर्बान किया, ये छोटी कुर्बानी नहीं है। जब भी कोई शहीद होता है वतन के लिए, छोटी कुर्बानी नहीं होती। ये बड़ी आसानी के साथ कह दिया जाता है कि जी फौज का जो काम है वो सरहदों की हिफाजत करना है। लेकिन आप देखें, जब जब कौम पर मुश्किल वक्त आता है, जब जब कौम पे मुश्किल वक्त आया, जब भी आया, कोई आफत आती है, कोई तूफान आता है, तो फिर सबसे पहले ये पाक फौज का दस्ता ही अपने पाकिस्तानियों को बचाने पहुंचता है। इन 6 शहदा के अहले खाना ने भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अजीम कुर्बानी, जिसको किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। ये सोग 6 ख़ानदानों का नहीं, पूरी कौम का है। इन शहदा की वतन के लिए और भी बहुत सारी खिदमात हैं। शहीद कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली तमगा बसालत थे। उन्हें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 2 मरतबा बहादुरी पर तमगा बसालत से नवाजा गया। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर अमजद हनीफ रावला कोट आज़ाद कश्मीर के रिहायशी, एक बेटी और 2 बेटों के वालिद थे। शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद फैसलाबाद के रिहायशी थे और उनका ताल्लुक कोर ऑफ इंजीनियर से था और उन्होंने ज़रब अज़्ब के दौरान बारूदी सुरंगों और दीगर IEDs की सफाई को यकीनी बनाया। अब इंजीनियर्स कोर्स से होने के नाते वो बलूचिस्तान में रेस्क्यू और रिलीफ की तमाम सरगर्मियों की क़ियादत कर रहे थे। शहीद मेजर सईद अहमद पायलट, एक बेटा और बेटी के वालिद थे। उनका ताल्लुक लाड़काना से था। शहीद मेजर मोहम्मद तलहा मनान को पायलट, उनके 2 बेटे हैं और क्रू चीफ जो नाइक मुदस्सिर फयाज साहब, वो भी शादीशुदा और नारोवाल के रिहायशी थे। नाज़रीन, पाक फ़ौज ने क़याम पाकिस्तान से अब तक बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और सच ये है कि अल्लाह के बाद पाक फ़ौज ही है जो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है और अंदरूनी ख़तरात से भी निमट रही है। अगर यूँ कहा जाए कि मुल्क पाक फ़ौज के बगैर कुछ भी नहीं, तो गलत नहीं होगा। ऑपरेशन रद्द फसाद हो या फिर ऑपरेशन ज़रब अज़्ब हो, पाक फ़ौज के जवानों ने दहशत गर्दों का मुल्क के कोने कोने से सफाया करके दिखाया और ये काम दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका भी नहीं कर सका। मैं हेलीकॉप्टर हादसे में 6 शहीद अहलकारों को, उनके अहले खाना को सलाम अकीदत पेश करती हूँ। अल्लाह तमाम शहदा के दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र अता करे। आमीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।